डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या होती है ये घटना? आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। इंद्रधनुष 7 रंगों की होती है, जिसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंगें होती हैं। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारी जाती है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में बंट जाती है। अर्थात श्वेत प्रकाश को जब किसी भी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो वह अपनी घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर अपने अवयवी या घटक 7 रंगों में बंट जाने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। When white light passes through a prism, it divided into its 7 constituent colors, namely red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. This phenomenon is called dispersion of light. लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न यह है कि बंटती ही क्यों है? अगर श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाए तो यह 7 रंगों में ही क्यों बटेगी? तो बहुत सारे प्रयोगों से, न्यूटन के डिस्क वाले प्रयोग से भी यह तथ्य उजागर हुई कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों की बनी होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। बहुत सारे प्रयोगों के बाद एक वैज्ञानिक थे कौशी साहब ने यह बतलाया कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है और यह निर्भरता इस समीकरण द्वारा उजागर की जा सकती है। म्यू बराबर a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, अर्थात रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम जानते हैं रेड कलर की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उससे कम नारंगी की होती है, उससे कम पीले रंग की होती है येलो, उससे कम ग्रीन हरे रंग की होती है, उससे कम नीले ब्लू कलर की होती है, उससे कम इंडिगो जामुनी कलर की होती है, उस सबसे कम बैंगनी कलर की होती है, बैंगनी रंग की। और हम ये भी जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी कि विचलन, किसी प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, स्थापित किया था, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, अर्थात म्यू समानुपाती होती है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर के, एंड डेल्टा समानुपाती होती है म्यू के। As we know that angle of deviation produced by a prism is equal to mu minus 1 times angle of prism. That is, refractive index is directly proportional to the 1 by lambda square, or we can say that refractive index is inversely proportional to the square of wavelength used. And also the deviation produced by a prism is directly proportional to mu because A is constant. For a prism, prism angle is constant. So clearly delta will depend upon refractive index mu, and hence we can write delta is proportional to mu. अब आते हैं बात करने वेवलेंथ की। तो रेड कलर की वेवलेंथ तो सर्वाधिक होती है, तो जाहिर सी बात है जब वेवलेंथ होगी सर्वाधिक तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी कम, और अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी कम तो डेविएशन होगी कम, विचलन होगी कम।
और कम विचलन होगी किसमें? तो जिसके लिए वेवलेंथ होगा ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका है भाई? तो रेड की। इसलिए रेड का डेविएशन, ये जो एंगल दिखाई पड़ रहा है, ये सबसे कम है, और आप देख सकते हैं ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है, रेड के लिए है ये, और ये सबसे ज्यादा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन का, ये वायलेट कलर है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग कलर के लाइट के लिए डेविएशन अलग अलग होती है, और इस प्रकार श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स अवयवी 7 रंगों में बंट जाती है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है।